बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुफ, ये है गज़ल ज़र्ब-ए-कलीम से। और इस पे मैंने पहले बात की है, इंग्लिश में कोशिश की थी। काफ़ी लेंथी होगी वो वीडियो और आई एम नॉट श्योर कि उसमें आई मेड सम सेंस। सो मैं उर्दू में अब कोशिश करूँगा और आप लोग इंशाल्लाह मेरा साथ देंगे इसमें। तो बेसिकली ये मेरा, आप कहें कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और इन अ वे दैट आई क्रिटिसाइज इट, एंड माय criticism is not towards tasawwuf, this line, spirituality जो है, but जो इसकी जो फॉर्म है, जो प्रेजेंट की गई है हमें आजकल, मैं उसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ। एंड आई क्रिटिसाइज बिकॉज आई हैव रेड इकबाल, आई एम ट्राइंग टू रीड इकबाल एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इकबाल। और ये जो तसव्वुफ है ना, ये जो इकबाल जिसको अब क्रिटिसाइज करेंगे और मैं पढ़ूंगा, ये वो सूफी हैं जो सही वाले सूफी हैं। एक तो वो है ना जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, यू डोंट कॉल देम सूफीज इवन, ठीक है, लेकिन वो जो असल में स्पिरिचुअलिटी में है, मिस्टिसिज्म में है, ये उनका क्रिटिसिज्म है। सो अभी हम पढ़ते हैं तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। सो जो असल सूफी होते हैं वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो स्टेट्स अचीव करते हैं, एंड दे हिकमत मलकूती, उनको एक ऐसी इंटेलेक्ट मिलती है, ऐसी अक्ल उनको अता होती है, एंजेलिक, आसमानी इंटेलेक्ट, बहुत ज़्यादा इनकी उनको चीज़ें समझ आती हैं। एंड ये इल्म लाहूती, और उनके ऊपर ना गैब का इल्म, सो जो अनसीन डायमेंशन है उसका नॉलेज उनको मिलता है। हम जैसे इंसानों को तो नहीं, अगले सेकंड का नहीं पता होता कि क्या होना है, लेकिन उनको ये पता होता है, उनके ऊपर चीज़ें आश्कार होती हैं। ये बहुत बड़ी, आप कह लें, नेमत भी है, बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन इससे तो मुझे डर भी बहुत लगता है। इट कम्स विद एडिड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको किसी के फ्यूचर के बारे में आपको पता चल जाए कि उसके साथ क्या हो रहा है, सो मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि मुझे पता चले, बिकॉज अगेन एज आई सेड कि इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुश्किल चीज़ है ये। लेकिन जो तसव्वुफ में होती हैं उसको वो लोग कहते हैं कि उनको ये मिलती हैं चीज़ें, लेकिन सारी बातें अपनी जगह। हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। हम पूरी इंसानियत एक हरम है। हमारा काबा हमारा हरम है। उसमें से जो एनर्जी स्प्राउट होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी पूरी इंसानियत की तरफ गई, मुसलमानों से होके पूरी इंसानियत की तरफ गई। मकसद क्या था? सब इंसानों को इकट्ठा करना, मोहब्बत से, प्यार से। ये हमारा हरम है, इंसानियत हरम है। तो अगर ये पूरा प्रोसेस जो है सूफीज़म का, अगर तो ये सिर्फ अपनी पर्सनल अचीवमेंट और एक हल्का है लोगों का, उनके आगे उसको बयान करना, और जो असल मसाइल हैं इंसानियत के उनको टैकल ना करना और लोगों को रिलीफ ना देना, जिस गलत अंडरस्टैंडिंग ऑफ मजहब के ऊपर हमारी सोसाइटी खड़ी है उसको ना डील करना, लोगों की प्रॉब्लम्स ना डील करना, बल्कि इस स्टेट में रहना, सो इन दैट केस इकबाल इज सेइंग कि हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये तसव्वुफ इन माय ओपिनियन इवन जीरो, बड़ी बात, बट जब आप इंसानियत के लिए कुछ नहीं ना किया, इंसानों के मसाइल नहीं समझे, तो वेल आप खुश रहें अपनी उसमें, दैट्स इट। ये जिक्र नीम शबी, ये मराकबे, ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, जिक्र नीम शबी, रातों को जागना, और मराकबे और सरूर, उस स्टेट में चले जाना, अपनी मेहनत से स्टेट में चले जाना, सब ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट मजहब का समझ नहीं आया, इंसान के अंदर एक कैरेक्टर है, हमें एक अल्लाह का इमेज कहते हैं ना, उस पर पैदा हुए एक कैरेक्टर हमें दिया गया है, वो कैरेक्टर वी हैव टू मेंटेन। देयर इज नो वे कि आप उसको
और तरीकों को जस्टिफाई करें कि भाई ठीक है ये वी कैन मेक पार्ट ऑफ इट नहीं, हमारा कैरेक्टर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने जहन में लाएं, और जो अमल भी आप करें ना वो देखें कि क्या उन्होंने किया, कुरान ने बताया, दोज आर टू वेज ओनली। ओके, तो इसके अलावा अगर आप कोई चीज अपनी तरफ से डाल रहे हैं ना, तो मतलब आप अपने कैरेक्टर को, जो आपके अंदर एक ट्रू कैरेक्टर है, उसकी आप हिफाजत नहीं कर रहे। और जब आप अपने इनर की हिफाजत नहीं कर रहे, तो आप अगेन एज ए सेड जीरो, बहुत बड़ा वर्ड है, बट आई डोंट नो, लाइक इट्स दैट्स व्हाट इट इज, कि वो उसका कोई फायदा नहीं है। ये अक्ल जो महो परवीं का खेलती है शिकार, शरीक शोरश पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। अगेन हमें अक्ल को समझने की जरूरत है। अक्ल बड़ी अच्छी चीज है, हमें बताती है चीजें, लेकिन मेरी आप सारी वीडियोस देखें, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि अक्ल से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इवन इन स्पिरिचुअलिटी, इन सूफीज्म, दे डू द सेम थिंग। यू एक्सप्लोर दिस यूनिवर्स, यू नो अबाउट अननोन्स, एक तो साइंस के रास्ते से पढ़ते हो, आप तसव्वुफ में भी जाके आपको कुछ पता चलता है। लेकिन इन दोनों केसेस में अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि शरीक शोरश पिन्हा, इस सारे हंगामे के पीछे, जो कायनात का हंगामा है ना, पीछे एक नगमा बज रहा है, एक कुन फयकून, देयर इज अ म्यूजिक जो हर वक्त बज रहा है, और इस सारे का कोई मकसद है, कोई पर्पस है। तो अगर आप उस पर्पस तक नहीं पहुंच पा रहे, एंड यू आर जस्ट एक्सेसिंग दैट नॉलेज, अगेन किसके लिए, कोई पर्पस नहीं है उसका। फिर खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगेन खिरद से, अक्ल से, इंटेलेक्ट से मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, यानी जो अक्ल है ना, ये जो हमारी सेंसेस हैं सारी, ये सारी दे कम विद लिमिटेशंस, दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस। इनके साथ आप कायनात को देखें ना, तो ये हमें ये बता सकती है कि भाई ये खुदा नहीं हो सकता। सूरज को देख के बता सकती है कि भाई सूरज खुदा नहीं हो सकता। ये अक्ल की डायमेंशन है। यानी कि हम अगर अक्ल को दौड़ाएं इस पूरी कायनात में, तो एट द बेस्ट ये कर सकती है, हमें बता सकती है कि कोई खुदा नहीं है, एंड बहुत से लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यानी कि इस स्टेट तक पहुंच जाते हैं, ला इलाहा तक। बट देन देयर इज ए नेक्स्ट जंप, then we have to witness, we have to observe, illallah, and then Muhammad Rasulullah, so if we are not able to do that, कि दिलो निगाह मुसलमान नहीं, विटनेस करना है निगाह के थ्रू एंड दिल के थ्रू, हार्ट की डायमेंशन से और अपनी सेंसेस से, अपनी साइट से, वी हैव टू मेक दिस जंप, ला इलाहा से आगे वाला। तो अगर वो जंप नहीं बन पा रहा, और सिर्फ एक स्टेट है जिसमें रह जा रहे हैं, तो अगेन किस काम के लिए, कोई पर्पस नहीं उसका। अजब नहीं कि परेशान है गुफ्तगू मेरी, फरोग सुबह हो परेशान नहीं तो कुछ भी नहीं। सो आई मीन इकबाल वंडर्स एंड सेम, मैं भी यही है कि अगर to you it may appear and to me also appears sometimes that what I'm saying, it's not, maybe it's not connected, like maybe these are random thoughts that I'm sharing, but लेकिन इन्हीं फरोग सुबह परेशान नहीं तो कुछ भी नहीं, कि यानी कि इन्हीं में से ना, इन्हीं रैंडम थॉट्स में से, या जो भी ये सब कुछ है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें से अगर एक नई सुबह नहीं उभर रही, आप एक नई चीज नहीं बन पा रहे, तो फिर क्या फायदा, फिर चाहे आप तसव्वुफ ले लें, चाहे एक बंदा बैठ के इकबाल को पढ़ता रहे सारी जिंदगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, अगर आप वो नयापन नहीं ला रहे, अगर आप इस कायनात के हंगामे को, अपने मकसद को, अपनी जिंदगी के मकसद को और इंसानियत के मसाइल को, उनको टच नहीं कर पा रहे, उनके दिलों को, तो फिर मेरे ख्याल में सिफर है सब, इट्स ऑल यूजलेस।